जय जगन्नाथ। जगन्नाथ मंदिर की जय। जय जगन्नाथ। देश के चार धामों में से दर्शन के बिना आपकी यात्रा अधूरी है। जानकारी के अभाव में कई तीर्थ यात्री सिर्फ भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कर वापस लौट आते हैं। क्योंकि मंदिर परिसर में कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए वहाँ की वीडियो उपलब्ध नहीं है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे मंदिर परिसर के हर उस स्थान के बारे में जो धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बेहद ही महत्वपूर्ण है। और यकीन मानिए, इस तरह का कोई और वीडियो ढूंढना आपके लिए काफी मुश्किल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सिंह द्वार में अंदर प्रवेश करने से पहले आपको बाहर दिखाई देगा अरुण स्तंभ। अरुण को भगवान सूर्य का वाहन माना गया है। पहले ये स्तंभ कोणार्क के सूर्य मंदिर में था, जिसे बाद में यहाँ पर स्थापित कर दिया गया। सिंह द्वार से अंदर जाते ही दाएं हाथ पर आपको दिखाई देंगे भगवान पतित पावन। कई बार व्यक्ति विभिन्न कारणों से मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाता है, तो वो बाहर से ही भगवान पतित पावन के दर्शन कर सकता है। अब इसके आगे कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है, जिसे यमशिला कहते हैं। है कि मंदिर में प्रवेश करते समय इसके ऊपर पांव रखकर ही आगे बढ़ा जाए। कहा जाता है कि ये यमशिला मनुष्य का संपूर्ण पाप अपने अंदर ले लेती है, और जब आप दर्शन करके बाहर लौटेंगे तो इस शिला पर भूल करके भी पांव नहीं रखना है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से जो पुण्य आपको मिला है, ये शिला उसे भी अपने अंदर ले लेगी। इसे आध्यात्मिक रूप से भी समझने की जरूरत है। इसका मतलब है कि जब आप मंदिर में प्रवेश करें तो अपने अंदर का अहंकार, बुराइयां, सभी नकारात्मक चीजें वही छोड़ दें और वापस लौटते समय सिर्फ ले जाएं सकारात्मक ऊर्जा। मंदिर में प्रवेश करते समय ये भावना आपने भी महसूस करनी चाहिए। तो इस यमशिला पर पांव रखते हुए आप 22 सीढ़ियां चढ़ेंगे और बाईं तरफ मुड़ते ही आपको सबसे पहले एक शिव मंदिर दिखाई देगा। दर्शन करके आगे बढ़ेंगे तो सामने आएगा कल्प वृक्ष। यहाँ श्रद्धालु कल्प वृक्ष पर धागा बांधते हुए मनोकामनाएं मांगते हैं, और मान्यता है कि 1 वर्ष के भीतर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसी कल्प वृक्ष के नीचे आपको दिखाई देंगे बट गणेश और बट जगन्नाथ। आप इन दोनों के दर्शन कर बाईं ओर मुड़ जाइएगा। ठीक सामने दिखाई देगा दक्षिणी दरवाजा, यहीं पर है नरसिंह मंदिर। यहाँ पर आपको एक बड़ी सी शिला दिखाई देगी, लगभग 8 फीट लंबी। इसे कहते हैं शिला भेदी पत्थर। इसकी खासियत ये है कि जब आप इस शिला के एक ओर से बोलेंगे तो दूसरी तरफ खड़ा व्यक्ति शिला पर कान लगाकर उसे सुन सकता है। इसी पत्थर के सामने है भगवान जगन्नाथ जी की रसोई। आप जानते ही होंगे कि देश के चारों धाम कुछ खास विशेषताओं को लेकर प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम में भगवान ध्यान करते हैं, रामेश्वरम में स्नान और द्वारिका में हो जाते हैं निद्रा मग्न। इसी क्रम में मान्यता है कि पुरी में भगवान को भोजन करना अत्यंत प्रिय है, इसीलिए इसे भगवान का अन्न क्षेत्र भी कहा गया है। ये एक बहुत बड़ी रसोई है जिसमें भोग तैयार करने के लिए लगभग 250 चूल्हे हैं, और यहाँ भोजन तैयार करने में जुटे रहते हैं 700 से भी अधिक लोग। इस रसोई से जुड़ी कई सारी रोचक जानकारियां हैं, उन्हें किसी दूसरे वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। रसोई से आगे बढ़ने पर आपको मिलेगा मुक्ति मंडप। ये वो स्थान है जहां भगवान जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना के लिए हवन किया गया था, और उसके लिए विशेष रूप से आए थे ब्रह्मा जी। आगे बढ़ने पर दिखेगा रोहिणी कुंड और विमला देवी मंदिर। विमला देवी मंदिर को शक्तिपीठों में से एक माना गया है। ये शाक्त व तांत्रिक उपासकों के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण मंदिर है। विमला देवी को भोग लगाने के बाद ही महाप्रसाद भक्तों में बांटा जाता है। ये अपने आप में पूर्ण मंदिर है, जिसमें आपको गर्भगृह के साथ ही जगमोहन, नाट्य मंडप व भोग मंडप भी दिखाई देगा। अब आगे बढ़ने पर आप दर्शन करेंगे साक्षी गोपाल जी के और गोपीनाथ जी के। अब आप पश्चिमी दरवाजे पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर है एक छोटा सा म्यूजियम। म्यूजियम से आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा लक्ष्मी मंदिर। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ कुछ देर आपको अवश्य ही बैठना चाहिए। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी श्री हरि की पत्नी है और हम सभी की माँ हैं, तो ऐसे में माँ की गोद में कुछ देर बैठकर आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए।
थोड़ा सा आगे बढ़ने पर आपको एक स्थान मिलेगा जहां से आप मंदिर के शीर्ष का ध्वज व सुदर्शन चक्र आसानी से देख सकते हैं। नजदीक पर ही है उत्तरी दरवाजा। आगे बढ़ने पर आपको मिलेगा कोली बैकुंठ और आनंद बाजार। आनंद बाजार से आप भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद ले सकते हैं। आनंद बाजार से आगे बढ़ने पर आप मुख्य मंदिर में प्रवेश करेंगे, जहां ठीक सामने आपको दिखाई देंगे भगवान जगन्नाथ और साथ में होंगे सुभद्रा व बलदेव। यहाँ पर आप सुदर्शन चक्र को देखना मत भूलिएगा। मंदिर परिसर पर 3 कुएं हैं, गंगा, जमुना और सरस्वती। एक जल से भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया जाता है और दूसरे से तैयार होता है भगवान का भोग। तीसरा कुआं विशेष रूप से स्नान पूर्णिमा के दिन ही खुलता है और उस दिन इसी जल से होते हैं भगवान के स्नान। समुद्र के बेहद नजदीक होने के बावजूद इन सभी कुओं का जल बेहद ही मीठा है। अंत में आप उसी सिंह द्वार से बाहर निकलेंगे जिससे आपने प्रवेश किया था। बाहर आने के बाद मंदिर की एक परिक्रमा कीजिए और साथ ही चारों दरवाजों को देखिए। पहला दरवाजा जिससे आप मंदिर के अंदर गए थे, ये पूर्वी द्वार है जिसे सिंह दरवाजा भी कहते हैं। फिर आपको मिलेगा दक्षिणी दरवाजा यानी घोड़ा दरवाजा, फिर पश्चिमी दरवाजा यानी हाथी दरवाजा और अंत में उत्तरी दरवाजा यानी बाघ दरवाजा। इन दरवाजों में आप सिंह, घोड़ा, हाथी और बाघ की आकृतियों को देख सकते हैं। और अब आपके दर्शन पूर्ण हुए। शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। जय जगन्नाथ।